शीतला दाईना। तो ये जो दुनिया है, जिसको दुनिया कहते हैं, दो शक्तियों से चलती है। वो शक्ति कौन सी है? जिनको धन ऋण कह सकते हैं, नर्मदा कह सकते हैं। हर जीव प्राणी में धन और ऋण शक्ति होती है। पेड़ पौधों में भी धन ऋण शक्ति होती है, नर्मदा शक्ति होती है। जीव जंतु में हर जगह दो शक्ति होती है। ये दो शक्तियों से ही जीव जगत चलता है। तो जय का मतलब होता पिता शक्ति और सेवा का मतलब होता माता शक्ति। जब हम जय सेवा का उच्चारण करते हैं तो हमको जन्म देने वाले हमारे माता पिता दाऊ दाई का सुमरन होता है सबसे। ठीक है, समझ गए जय सेवा। इसके बाद जय सेवा के बहुत से अर्थ हैं। जय सेवा का यह भी मतलब होता है कि ये दुनिया में सेवा भाव अमर रहना चाहिए, इसलिए सेवा भाव की जय जयकार होती है। जय सेवा का मतलब सेवा भाव की जय हो, क्योंकि सेवा के बिना कुछ नहीं बचेगा। कि बचेगा? जय सेवा महामंत्र है सब धर्मों की खान, और सेवा से बन जाते हैं कि बिगड़े सारे काम। बनते हैं कि नहीं बनते? जिस दिन सेवा खत्म भाई तो प्रलय हो जाएगा। होगा कि नहीं प्रलय? जब तब तीरथ यज्ञ हवन सब कुछ करो हजार, लेकिन सेवा भाव नहीं रहेगा तो सब कुछ हो जाएंगे बेकार। कोई सेवा ही नहीं करेगा, बिछाई नहीं लगाएगा, पानी नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, हो जाएगा कोई काम सफल? नहीं हो सकता। सेवा से बढ़कर कोई चीज नहीं। आज दुकान वाला भी सेवा कर रहा है, पूरे लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी सब सेवा में लगे हुए हैं। तो जब सब लोग सेवा कर रहे हैं तो सेवा की जय जयकार बोलने में क्या डर लगता है? सेवा भाव की जयकारा भी हो गई और माता पिता का सुमरन भी हो गया। इस सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। सूर्य देव भी हमारी सेवा कर रहा है, रोज उजेला दे रहा है, तो उसकी सेवा भाव की जयकारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसके बाद शब्द आया कौन सा? जय सेवा के बाद जय बड़ा देव। तो बड़ा देव कौन है? 5 तत्वों को बड़ा देव कहते हैं हम, सामूहिक रूप में बड़ा देव। जल वायु अग्नि आकाश और तो जय बड़ा देव का मतलब हुआ 5 तत्वों की जयकार, 5 तत्वों का सुमरन हो गया ना। इसके बाद जय गुणवाना आया। जय गुणवाना देश का नाम है, देश की जयकार। जैसे आज हम जय भारत बोलेंगे तो जय भारत का मतलब हुआ जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश की जयकारा। और जय गोंडवाना क्या है? जय गोंडवाना 5 खंड धरती की जयकारा होती है। जय गोंडवाना से कौन से 5 खंड? अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उनके साथ में भारत भी उसी का समूह है, टुकड़ा हो गए ना 5 खंड। गोंडवाना का मतलब होता है क्या? ये 5 खंड जो धरती है इसको गोंडी में बोला गया था कि 5 खंड धरती है, तो 5 चीज को गोंडी में बोलते हैं गंडा। बोलते हैं कि नहीं गंडा? तो एक गंडा के कारण 5 खंड धरती को गंडोदीप कहा गया था। गंडोदीप, गंडोदाई, इसलिए आज गोंडवाना लैंड कहा जाता है। स्कूलों में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भूगोल खोल के देखना, नक्शा में लिखा है ये धरती का नाम गोंडवाना लैंड। यहाँ रहने वाले सभी लोग गोंड कहलाते थे, गोंडवानाई वाले कहलाते थे। जैसे अब भारत कहते हैं, भारत वाले कहलाएंगे कि नहीं? लेकिन भारत भी गोंडवाना का टुकड़ा है, तो गोंडवाना वाले कहलाएंगे कि नहीं? अब लोग क्या करते हैं, जिसको पीला गमछा देखते हैं उसी को बोलते हैं गोंडवाना वाला, जबकि वो भी गोंडवाना ही का है कि नहीं? उसी देश का रहने वाला। और पीली चीज से कई लोगों को बड़ा डर लगता है। पीली चीज से जबकि कोई बच के रह नहीं सकता, बच जाएगा। जब सबसे पहले माँ का दूध निकलता है, जब बच्चे को पिलाती है तो दूध भी पीला होता है। अब गमछा अकेले से बच जाओगे तो क्या हो, दूध से भी बच जाओगे। और सबसे ताकतवर होता है वो पीला दूध, माँ जो सबसे पहला दूध पिलाती है। बीमारियों से लड़ने की उसमें क्षमता होती है। जब गेहूं बोगे, चना बोगे, धान बोगे, सबसे पहले अंकुर निकला तो पीला निकलेगा। चाहे वो कोई समाज हो, सबकी गेहूं में पीला निकलेगा। तो फिर उससे डरोगे क्या? फिर वो गोंडवाना की गेहूं फिर भी वो भी सूर्यदेव आएगा सबसे पहले तो पीला रंग लेके आएगा, तो इसका मतलब है वो भी गोंडवाना का सूरज, उसको भी भाग जाओगे छोड़ के क्या? मेरे भाई पीला रंग से कोई नहीं बचता, इधर बच जाओगे। जब दूल्हा दुल्हन बनाओगे तो मेरे भाई गोंडई अकेले हल्दी लगाओगे कि सभी लोग लगाते हैं? फिर बचोगे। पीला तो सबको लगाना पड़ता है।
तो मेरा मतलब यह है कि हम सब गोंडवाना के मूल निवासी हैं, हमें शायद कोई बाहर से आए हुए लोगों ने अलग अलग बांटा है, ठीक है। इसलिए आज हम इतने कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, बाहर से जो आए विदेशी, हम विदेशी नहीं है, SC ST OBC के लोग, विदेशी और कोई है। बाहर से जो आए विदेशी करने को व्यापार, और गाय चरैया को ग्वाल बना दे मटका गढ़े कुम्हार, ऐसा करके इनने जातियां बनाई हमारे बीच में। सत्यता बता रहा हूं, गाय चरैया को ग्वाल बना दे मटका गढ़े कुम्हार, और तेल बेकैया को तेली कह गए लोहा पीटे लोहार। इस प्रकार से बिखरा था ये गोंडवाना का परिवार, कमजोर करने के लिए, कमजोर करने। तो मेरे भाई गोंडवाना के बारे में समझ गए। जय गोंडवाना का मतलब होता है जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश की जयकारा। इस प्रकार से गुरु जी ने बता दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेरे भाई 33 ही बच्चे कहने लगे कि गुरुजी समय समय पे 5 तत्वों का सुमरन करने की विधि और बता दो। बोले कभी कभी समय समय पे सुमरन ध्यान भी करना जरूरी है, तब तो इसके माध्यम से हमारी संस्कृति धर्म बचेगा। अगर ये नहीं होगा तो धर्म नहीं बचेगा। तो बोले कैसे करेंगे? बोले बेटा प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का सुमरन के लिए 5 दीपक जलाना पड़ेगा, 5 तत्वों के नाम से। दीपक मतलब कलश जो जल रही है। तो बोले मैं बता दूंगा, लेकिन एक काम करो, बड़ादेव की पूजा करने के लिए आप सबसे पहले अच्छा जल लेके आओ, शुद्ध जल, कोई जानवर का जूठा ना हो, कोई पक्षी का जूठा ना हो, ऐसा पानी लेके आओ, जल लेके आओ। ये 33 बच्चे ऐसा पानी ढूंढने के लिए निकल गए, क्योंकि बड़ादेव की पूजा सीखना है। अब ये चलते चलते बताते हैं एक समुद्र के किनारे पहुंचे और खड़े होके देख रहे थे समुद्र की तरफ। एक पक्षी ऊपर उड़ रहा था, उड़ते उड़ते वो समुद्र में पानी में डूब गया और फिर निकल के भाग गया। बच्चे कहने लगे कि अरे, बोले गुरुजी ने कह दिए है कि पक्षी का जूठा नहीं, और ये पानी में देखो पक्षी डूब गया था। बोले इसने जूठा कर दिया, इसको नहीं ले जाता। अब बोले कहाँ चले? चलो आगे चलते। ये चलते चलते एक तालाब पहुंचे। वो तालाब में जाके खड़े होके देख रहे थे कि एक गाय आई और उसका पानी पीने लगी। अरे बोले तालाब का पानी भी जूठा हो गया, इसको भी नहीं ले जाते, अब दूसरी जगह चलो। तो ये बच्चे चलते चलते मेरे भाई अमरकंटक का टीला पहुंचे। अमरकंटक के टीला में जाके देखे तो वहां से जल की धार जमीन से निकल रही थी, और आज भी निकल रही। उसी जल की धार को खड़े होकर देखे और कहने लगे कि हाँ, बोले ये जल सही है, ये तुरंत जमीन से निकल रहा है, इसलिए जूठा नहीं माना जाएगा। उसी जल में ये लोग स्नान करते हैं, और उसी जल को लेके ये लोग आते हैं और गुरु कुपार को देते हैं। तो गुरु कुपार जी कहने लगे हाँ बेटा, जब भी बड़ादेव की पूजा करोगे तो खुला जल नहीं होना चाहिए, तालाब का भरा हुआ, समुद्र का नहीं होना चाहिए। झरना से जो जल निकलता है तुरंत जमीन से, वो जल होना चाहिए बड़ादेव की पूजा के लिए। इसलिए गोंडियन लोग जब भी अपने देवी देवताओं को नहलाने ले जाते थे, आपके इधर नहीं ले जाते, खत्म हो गया व्यवस्था साहब। हमारे इधर आज भी देव बचे हैं जिनको हर साल हर शिवरात्रि के समय में नरका शंभू बोलते हैं, जिसको हमारे देवों को हम नहलाने ले जाते हैं जहाँ झरना बहते हैं, हर साल जाते हैं। ये व्यवस्था इधर नहीं है, ले जाते हैं। हाँ, तो वो जल होता है जो झरना निकलता है वहाँ का। बड़ी बड़े समुद्र इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं ले जाते लोग, क्योंकि हमारी संस्कृति के अनुसार जो झरना से जल निकलता है वो शुद्ध माना जाता है। अगर वहाँ नहीं जा सकते, आज बोर की व्यवस्था हो गई, हैंडपंप की व्यवस्था हो गई, ये पानी भी उपयोग कर सकते, लेकिन खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुला पानी में चिड़िया भी पानी पीती है, गाय भी पीते हैं, इसलिए उसको नहीं मानते हैं। ठीक है। अब इन्होंने जल लेके आया, गुरुजी को दिया। बोले गुरुजी, हाँ। बोले बेटा इसी प्रकार का जल में पूजा करना है। अब एक काम करो बेटा, कुछ पत्ते तोड़ के ले आओ, कुछ फूल ले आओ। बोले ठीक है। अब ये बच्चे पत्ते के लिए जाने लगे। तो बोले कैसे, कौन सा पत्ता लाना, किसका लाना? बोले ऐसे पत्ते लाना है जिसकी एक डंठल में 3 पत्ते हो। अब ये लोग गए तो इनको सबसे पहले मिला पलसा पत्ता। पलसा जानते हैं? पलसा को परसा भी बोलते हैं, गोंडी में खाकरा भी बोलते हैं।
वो पत्ता, उसके एक डंठल में 3 होते। ये पत्ते को तोड़ लिए और बोले कौन सा रख ले, ये ढूंढ रहे थे, उनको फिर मिल गया एक पेड़ जो बेल का पत्ता होता, ये वाला। इसमें भी देखे तो बोले इसके डंठल में भी 3 पत्ते हैं, चलो बोले इसको भी रख लो। अब ये लेके आए और गुरुजी को दिए, बोले गुरुजी है, बोले हाँ। बोले गुरुजी एक डंठल में 3 पत्ते वाला पत्ते क्यों चढ़ाते हम हमारे बूढ़ा देव बड़ा देव? बोले बेटा मैंने बोले हर मानव आदमी के लिए बोले 3 संस्कार बनाया हूँ जीवन में। कितने संस्कार होते हैं? 3। इसलिए बोले 3 चीज हमारी संस्कृति में शुभ मानी जाती है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, जिस चीज को हम भारत के लोग शुभ मानते हैं उसी चीज को कुछ लोगों ने कहा है अशुभ है करके। अब विचार करो, शुभ है कि अशुभ है भाई? मैंने सुना हूँ लोगों ने ये कहा कि 3 टिकाड़ा काम बिगाड़ा, ये अशुभ होता है। अब बताइए अशुभ होता क्या? अगर ये अशुभ होता तो गोंड लोग अपने बूढ़ा देव बड़ा देव में एक बेल की पत्ती नहीं चढ़ाते, एक तोड़ के चढ़ाते थे। जबकि एक तोड़ के चढ़ाओगे तो वो अशुभ माना जाएगा। 3 पत्ती चढ़ाते हैं तब शुभ माना जाता है। तो मेरे भाई ये भ्रम तोड़ देना, 3 टिकाड़ा काम नहीं बिगड़ता, इससे बनता है काम। बाबा शंभू त्रिशूल धारण करते हैं तो कांटे कितने हैं? 3 है ना। अगर अशुभ होते तो हमारे शंभू बाबा बूढ़ा देव ये 3 कांटे वाला त्रिशूल धारण नहीं करते। काल कितने हैं? 3 है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अगर अशुभ होते तो काल 4 या 2 बनाते है ना। विचार करो, विवेक करो। चूल्हा बनाएंगे तो पत्थर कितने लगेंगे? चूल्हा बनाएंगे तो पत्थर कितने रखेंगे? 3 रखेंगे। तो चूल्हा बनेगा नहीं बिगड़ेगा? विचार करो, ये तो देख सकते हैं ना प्रैक्टिकल करके। 3 पत्थर में चूल्हा बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। और एक पत्थर निकाल दोगे तो चूल्हा बिगड़ जाएगा। तो मेरे भाई 3 चीज हमारे लिए शुभ है। 3 से काम बनता है, बिगड़ता नहीं है। हम 3 चीज को ही मानने वाले हैं। गोंडी संस्कृति में प्रथम स्थान माना जाता है अमरकंटक, जो जन्म स्थल है। हर गोंडियन को अमरकंटक का टीला, वहाँ का दर्शन करना जाना बहुत जरूरी है। सबसे प्रथम स्थान है गोंडों का, जहाँ से हमारा बेल वंश चला है, नर्मदा से। आज भी नर्मदा बोलते हैं कि नर्मदा का मतलब माता और पिता। वो नर्मदा दाई का दर्शन करने हमको जाना चाहिए, शक्ति का, जहाँ वंश भी वंश बेला जहाँ से विस्तार हुआ है हमारा। प्रथम स्थान है वो। दूसरा स्थान है जहाँ से देव व्यवस्था बनी हुई है, जिसको आज कछारगढ़ कहा जाता है। कछारगढ़, यहाँ से देव व्यवस्था बनी हुई है। ये अभी मेला लग रहा है 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में रहेगा। रहता ही नहीं, लाखों लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। जिसको जाना है तो जा सकते हैं। ये देव व्यवस्था। तीसरा स्थान है जहाँ से हमारा सत्ता चलता था हमारे राजाओं का, वो है जिसको पचमढ़ी बोला जाता है। सुने हैं नाम पचमढ़ी? वहीं से बाबा शंभू पंचखंड धरती का राज सत्ता संभालता था। एक खंड का नहीं, भारत अकेला का नहीं, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत, ये 5 खंड धरती का राजा था शंभू बाबा, जिसको हम बूढ़ा देव कहते हैं। और राजगुरु भी था उस समय। और जब बाबा शंभू का राज चलता था 14 साल का समय होता था। आज का 5 साल का होता है, 14 साल। तो ये लोग क्या करते हैं, पत्ती लेके आए, दिए, तो गुरुजी कहने लगे, बेटा बोले ठीक है, मैंने फूल भी बोला था ना बोले आपको लाने के लिए। क्या बोला था? फूल। तुमने फूल लेके नहीं आए। वो गुरुजी बोले भूल गए। कौन सा फूल लाना है? बोले बेटा बोले ऐसा फूल लाना, बोले जिस फूल को हाथ से तोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप टूटा हुआ चाहिए, क्योंकि तोड़ेंगे बोले तो वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये बच्चे बोले ऐसा कौन सा फूल है जिसको हाथ से ना तोड़े और मिल जाएगा? बोले तुम जाओ ढूंढो, मिलेगा। ये बच्चे घूमते घूमते जंगल की तरफ गए। जंगल में जाके देखे तो वो जंगल में ढेर सारे महुआ के पेड़ लगे हुए थे। गोंडी में ईरूक मड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। पेड़ लगे हुए थे और वो महुआ के फूल सुबह सुबह का समय था, टपक रहे थे। अपने आप गिरते हैं ना महुआ के फूल, तोड़ते हैं, वो टिपक रहे थे। बच्चों ने देखा 33 ही, तो कहने लगे ये पेड़ कितना अच्छा है, देखो हमको इशारा कर रहा है कि बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये फूल ले जाओ। बड़े प्रसन्न भय बच्चे। महुआ के पेड़ के नीचे जाके सबने हाथ लगा लिया। सबके हाथ में 2-2, 4-4 फूल आ गए।
उन्हीं फूलों को लेके 33 कोट बच्चे गुरुजी के पास आए। गुरुजी बोले हाँ बेटा यही फूल चढ़ाना है बड़ा देव को। बोले गुरुजी ये फूल क्यों चढ़ाते हैं? बोले बेटा दुनिया में जितने भी फूल हैं, चाहे वो गेंदा हो, मोगरा हो, कमल हो, गुलाब हो, ये फूल टूटने के बाद सूख जाते हैं। सूखते हैं क्या? और महुआ का फूल सूखने के बाद भी पानी में डाल दो तो ज्यों का त्यों ताजा होता है। ये 12 साल तक अमर माना जाता है महुआ का फूल। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक अच्छे से रख दो सुखा के। अगर बीच में नहीं भी मिला तो वही महुआ का फूल पानी में डाल दो और बड़ा देव को चढ़ा दो। चढ़ा भी दिया और इससे फायदा भी होता है, आपको बता रहा हूँ, आजमा के देख लेना। हमारे गोडियन जो भूमिका लोग थे भली अनपढ़ थे लेकिन विज्ञान को समझते थे। महुआ का फूल पानी में डाल दो, महुआ फूल जाए और उस पानी को आप जहाँ छिड़कोगे जहाँ तक उसका सुगंध जाएगा, जो हवा में जो सूक्ष्म वायरस होते हैं वो उसकी सुगंध से खत्म होते हैं। महुआ का धुला हुआ पानी को आप हाथ में लगा लो तो बराबर सैनिटाइजर का काम करता है। हमारे लोग इसलिए बड़ा देव में चढ़ाते थे ये फूल कि यहाँ भीड़ जुड़ेगी, इकट्ठे होंगे लोग तो एक दूसरे को बीमारी ना फैले। इसलिए जहाँ पब्लिक बैठती तो वहाँ नीम की डाली से, जैसे जगह पूरी जगह में नीम की डाली से वो महुआ का पानी छिड़क देते, उसके बाद में पूरी पब्लिक को बिठाते। क्यों? इससे बीमारी नहीं फैलती थी। दरवाजा के किनारे बाल्टी में रख देते थे, बाल्टी में बाकेट में पानी भर के महुआ के फूल डाल देते थे, नीम की डाली डाल देते थे। जो भी अंदर घुसता था तो पहले वो शरीर में पानी छिड़कता था सैनिटाइजर। हमारे इधर जब कार्यक्रम चलते हैं तो दरवाजा के किनारे रखा जाता है, आज भी रखते हैं, तो नीम की डाली डालते हैं, उससे छिड़कते हैं। इसलिए आपने सुना होगा अभी जब कोरोना वायरस चल रहा था तो कुछ लोग कहने लगे अरे बोले दारू पियो कोरोना नहीं होगा। कई लोगों ने ऐसे भी सीख लिए, जबकि मेरे भाई महुआ का पानी चढ़ाया जाता था, महुआ का फूल चढ़ाया जाता था। तो गुरु गोपाल ने क्या कहा था? बोले ये महुआ का फूल सबसे श्रेष्ठ है। ये महुआ का फूल, महुआ का पानी हमारे बड़ा बहन बूढ़ा देव, हमारे देवी देवताओं में चढ़ाना है बोला था। क्या बोला था? चढ़ाने के लिए बोला था। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बड़ा देव को महुआ का फूल चढ़ाना, बूढ़ा देव को महुआ के फूल चढ़ाना। अगर किसी ने धोखा से ठीक से नहीं सुना तो मेरे जाने के बाद वो बोलेगा कि गुरुजी ने चढ़ाने को बोले हैं कि सड़ाने को बोले हैं, बोलेंगे ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार सड़ाने बोले हैं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमने अच्छे से सुना है चढ़ाने बोले हैं। ऐसे वो हो गए गोंडों के दो भाग हो गए ना सर, आधे गोंड चढ़ा रहे और आधे गोंड सड़ा रहे। आप विचार करो, किसी को बुरा न लगे, बात सही है इसलिए बता रहा हूं। हमारे देवी देवताओं को महुआ के फूल चढ़ते थे, महुआ का धुला हुआ पानी चढ़ता था बीमारी ना होकर के। अब हमारे लोग उसको सड़ा के दारू पीने लगे। जिस फूल हमारे परम शक्ति फड़ापेन बूढ़ा देव को चढ़ता है, अगर उस फूल को हम सड़ाएंगे, उसको बर्बाद करेंगे तो हमको मेरे भाई आशीर्वाद मिलेगा, शराब मिलेगा। आप विचार करो, हमारे बूढ़ा देव आशीर्वाद देगा कि शराब देगा? शराब देगा ना, इसलिए तो आज शराब ही बोला जा रहा है, दारू कोई नहीं बोलता। आज के समय में दारू दवा नहीं रही, जा बन गई शराब। दवा के रूप में पी रहा है क्या कोई गोल? दारू के रूप में नहीं पी रहा है। दारू दवा के रूप में पीता तो 2 कप पीता, 1 गिलास आधा गिलास पीता। अब दारू के हिसाब से कोई नहीं पीता, अब शराब के हिसाब से पी रहा है। इसलिए कहा गया है दारू नहीं रही जा बन गई है शराब, और पी पी के बिगड़ रही है जा भारत की सगा समाज। है ना बात सही? हमारे पुरखा लोग कहते थे, बुजुर्ग लोग, महुआ चना खाइए और घोड़े की दौड़ लगाइए, बोलते थे। इसका मतलब महुआ और चना, अगर 11 महुआ और 11 चना लेके अगर कोई खाता है तो मेरे भाई निरोग रहता है, ताकतवर होता है, मतलब घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। अब लोगों ने सोचे कि भाई हम तो पी रहे हैं। अब कई लोग कहते होंगे कि नहीं गुरुजी पीने में भी ताकत आती है ना ताकत कि नहीं आती? पीते हैं कि नहीं पीते? यहाँ जितने लोग नहीं पीते वो हाथ उठाना, कौन कौन नहीं पीता? जरा डर की बात नहीं है, कुछ नहीं कहूँगा। इतने लोग नहीं पीते। मात्र शक्तियाँ
कुछ मात्र शक्तियां नहीं उठा रही, मतलब पीती होंगी। पकड़ा गई ना आज। चलो ठीक है, देखो तो पीने वाले को भी ताकत आ जाती है। वो कैसे? मैंने देखा हूँ, अगर कोई आदमी अगर एक परिवार का अगर एक सदस्य अगर दारू पी लेना तो पूरा परिवार घबरा जाता है, पूरे परिवार को हिला देता है। और कहीं गांव में निकल जाए तो जो 10 फीट की रोड है ना, वो भी उसके लिए कम पड़ जाती है। कहीं इधर को जाता है, कहीं इधर को जाता, पड़ जाती है ना कम। कितना ताकत, लेकिन ऐसा ताकत नहीं चाहिए, ठीक है। ये फूल बड़ादेव को चढ़ता था मेरे भाई, सड़ता नहीं था। अगर आप अच्छे से प्रयोग करोगे, जो महुआ खाता है वो बीमार कम होता है। साल में कम से कम महुआ को चुड़ा के, दारू बना के नहीं, चुड़ा के कम से कम 4 या 5 बार जरूर खाना चाहिए। इससे बीमार नहीं होते लोग। तो एक गीत बनाया हूं मैंने दारू के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं वो गीत सुना दूं। अब सियाने लोग मतलब जो ज्यादा उम्र के हो गए, वो पी भी रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। दबाव नहीं दे रहा हूँ, वो 2-4 दिन के और हैं, उनको पीने दो। अगर ज्यादा मना करेंगे तो वो दिक्कत होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो नए जवान युवा साथी है, जो लड़के लोग हैं, बच्चे लोग हैं, हम भली पी रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा मेरे भाई। कि नहीं बचाओगे? बचाएंगे ना। हमने पिए तो पिए, हम बर्बाद हुए तो हुए, लेकिन नए युवाओं को बचाना पड़ेगा। तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं ना इस बात का? हाँ, समर्थन है तो ताली बजाओ।